आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालें। आप सभी लोगों को जो भी अपडेट दी जाती हैं वो पूर्णतः सत्य होती है और आप लोगों के सामने उसका परिणाम भी है। हमने आप सभी लोगों से कहा था कि लोक सेवा आयोग की तर्ज पे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है और लोक सेवा आयोग के तर्ज पे ही वो कार्य करेगा, क्योंकि दोनों के एक्सपर्ट जो है वो एक ही होंगे। मतलब जो एलटीए जीआईसी का पेपर सेट करते हैं वही आपका टीजीटी और पीजीटी का भी पेपर सेट करेंगे। एक ही कॉम्बिनेशन पे चलने वाला है। जैसे परीक्षा कैलेंडर जारी होते हैं वैसे परीक्षा कैलेंडर जारी होंगे। सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की तमाम प्रक्रियाएं वो उसी तरीके से चलने वाली हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है, जो आप सभी लोगों को फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलने वाली है वो इसी बेस पे मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब सीधा सीधा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वैसे भी ज़िंदगी में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आप नौकरी पाएं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको बेहतरीन प्रयास भी करने होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में भी आप सभी लोगों को आज समाचार पत्रों में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, प्रयास हम लोगों ने भरसक तरीके से किए हैं, इसीलिए सिस्टम को एक्टिवेट होना पड़ा है। क्योंकि जब दबाव पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम को एक्टिवेट होना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? अपने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया केवल और केवल 10 मिनट के अंदर समाप्त हो सकती है, उस प्रक्रिया को जानबूझ करके 4 से 6 महीने तक डिले किया जाता है, ठीक है ना। एक अगर सिग्नेचर होने होता है तो उस सिग्नेचर को कराने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब वो सिग्नेचर होता है अधिकारियों के माध्यम से। आप स्वयं समझ सकते हैं कि सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं सारी चीज़ों की कंफर्मेशन हो चुकी है और कल परसों की डेट में ये विज्ञापन भी जारी होने चल रहा है अध्यक्ष, सदस्य वगैरह का। और परीक्षा नियंत्रक, वित्ताधिकारी और आपके जो उपसचिव वगैरह होंगे उनके नामों की लिस्ट वो शासन को प्रेषित कर दी गई है। आप सभी लोगों को ये अधिकारी बहुत जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मुख्यालय में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं रही हैं जो अलग अलग समय में कार्य करती रही हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि पीएनपी के सचिव जो है उसमें सदस्य बनेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी लोग नए हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार से किसी भी पुराने अधिकारी को उसमें नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये आपको मैं कन्फर्म कर दे रहा हूँ। और इन अधिकारियों की नियुक्ति होने के बाद आप सभी लोगों में बता देना चाहता हूँ कि इसी दिसंबर के बीच में ही आप सभी लोगों को अध्यक्ष, सदस्य वगैरह सब वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोगों की प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पहली बार सिस्टम को इतना एक्टिवेट होते हुए मैंने देखा है, जो एक्टिव मोड में हो, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करें, तैयारियां बेहतरीन ढंग से करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है ना। तो आप सभी लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए ही हम इस फील्ड में उतरे हैं। और हमारे प्रतियोगी भाई बहनों की समस्या हो तो जाहिर सी बात है वो चैन नहीं, वो सुकून नहीं, ठीक है। तो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद भी प्राप्त हो तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। रही बात हमारे बीएड डिग्री धारकों को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ आज से कंटिन्यू सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब एनसीटीई का रोल शून्य करने चल रहा है। मतलब एनसीटीई जैसी संस्था को समाप्त करने पर केंद्र सरकार विचार कर चुकी है और ये पूरा उनका जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य है, वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि वो सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर सके। और जैसे स्नातक लेवल के मान्यता देने की जो गारंटी होती है, किसकी होती है? यूजीसी की। उसी तरीके से अब टेक्निकल कोर्सेज, जैसे मान लीजिए कि आपका बीएड हो गया, डीएलएड ओबीटीसी हो गया, इन सारी चीज़ों का दायित्व जो है वो यूजीसी को सौंप दिया जाएगा, ठीक है ना। और एनसीटीई के रोल को अब समाप्त किया जाएगा और नई जो संशोधित प्रणाली होगी
जो जिस नियमावली को लेकर के इतना दांव पेच खेला गया है, उस नियमावली में पुनर्संशोधन करते हुए जो आपका जनवरी से आपका अभी 26 दिसंबर से स्टार्ट होने चल रहा है संसद का विशेष जो सत्र जो है शीतकालीन सत्र, उस सत्र में आप सभी लोगों को आरटीए एक्ट में एक नई नियमावली देखने के लिए मिलेगी जो कि नई प्राथमिक और जूनियर लेवल की होगी। इसमें एनसीटीई का कोई भी रोल नहीं होगा, एनसीटीई को बहुत जल्दी ही समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस बात को लेकर के बिल्कुल भी आशंकित ना हो कि हम पीआरटी से बाहर हो चुके हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर भर्तियां आएंगी या अन्य राज्यों में आएंगी तो हम पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, जो कार्य आप लोगों के लिए किए जाते हैं ना, वो पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ किए जाते हैं और उसका परिणाम भले ही देर से ही, लेकिन उसका सार्थक और सकारात्मक परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो आप लोग देरी किए बिना इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और इस चैनल के साथ कदम से कदम मिला करके चलें, क्योंकि आपके मजबूत कंधे वो हमारे हौसलों को मजबूत करते हैं, ठीक है। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिले, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन थोड़ा सा डिले इसलिए होता कि एज वाला मामला था और आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली वाला मामला था। उस नियमावली के मंजूर होने के बाद, ठीक है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विद्यार्थियों को अगर अवसर दिया जा रहा है तो वो विशेष परिस्थितियां एलटी ग्रेड में लागू करने के लिए लोक सेवा आयोग बाध्य नहीं है, ठीक है। ये बात एकदम कन्फर्म हो चुकी है। अगर आप लोगों को एक एक अवसर मिल रहा है तो ये अवसर प्रथम और अंतिम अवसर हो सकता है। प्रथम तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन अंतिम अवसर जरूर कह सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो आईजीडी बॉम्बे आर्ट हो, टेक्निकल हो, प्राविधिक हो, बीएफए हो, ठीक है, आपके नॉन बीएड के स्टूडेंट या आपके एज रिलैक्सेशन में या आपके विदाउट बीएड पीजीटी वाले क्वालिफाइड विद्यार्थी जो परास्नातक हैं, इन विद्यार्थियों को अगर अवसर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को भी इसका एडवांटेज पूरी तरीके से लेना चाहिए, ठीक है ना। तैयारियां शुरू कर दीजिए अगर तैयारियां नहीं शुरू किए हैं, क्योंकि अब ये भर्ती आप सभी लोगों के लिए आखिरी भर्ती होने चल रही है, सीधी सी बात है। अभी मुख्यमंत्री जी ने यूपी ट्रिपल एससी की एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे, कोई बोरिंग टेक्नीशियन का पद था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब दिखाने के लिए है ही क्या, सीधी सी बात है ना। तो कहते नहीं है कि मतलब जो चीज़ें बेहतरीन से जाती हैं, जैसे 2017 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को हराया था, तो आज भी उसकी रिकॉर्डिंग देख देख करके लोग जो है मतलब पाकिस्तानी खुश होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो यही कंडीशन है, ठीक है ना, वो यही कंडीशन है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के कोई विचार विमर्श, कोई चीज़ें हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि जो हमारे प्रतियोगी भाई बहन हैं उनकी यदि कोई समस्याएं हैं तो उसका निराकरण सकारात्मक होना चाहिए। विद्यार्थी मांगते क्या हैं? समय पे वैकेंसी, समय पे परिणाम, समय पे एग्ज़ाम, है ना, यही विद्यार्थियों को चाहिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग से बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, और ये अपेक्षाएं आशाएं बहुत जल्दी ही हम लोगों की पूरी होने वाली हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के तैयारियां अब जोरों पर पकड़ चुकी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8 तारीख तक सारी कंफर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का किसी भी दिन जारी हो सकता है। निश्चित बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी भी इस बार आसान नहीं होने वाली, ठीक है ना। अगर आप लोग 2018 की, 21 की, 19 की जीआईसी लेक्चरर का पेपर उठा करके देखें तो वैसे पेपर का स्तर अब आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब पेपर का स्तर थोड़ा सा और टफ बनाया गया है। लोक सेवा आयोग में काहे के लिए 118, 122, 125 में 125 क्वेश्चन क्यों मेरिट नहीं जा पाती है? उसकी एकमात्र यही वजह है, पेपर का स्तर, ठीक है ना। और अभी आपने देखा होगा कि एडेड जूनियर में जो प्रधानाचार्यों की वैकेंसी आई थी, जो आपका शिक्षकों की वैकेंसी आई थी, उसमें क्या हुआ? उसमें यही हुआ था ना, ढेर सारे पद जो है वो जोड़ दिए, इतने विद्यार्थी उसमें 150 में 150 कर डाले कि सारी भर्ती गुड़ गोबर हो गई, है ना। तो यही समस्या है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसलिए अब आप सभी लोगों को पेपर का स्तर वो
शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी डेवलप होता हुआ दिखेगा। ऐसा पेपर बनेगा कि जो कि आपके पसीने छुड़ाने के लिए पर्याप्त होंगे, पहला। दूसरा ये कि एक क्वेश्चन को पढ़ने में अभी आपको केवल 5 सेकंड का समय लगता है, उस क्वेश्चन को पढ़ने में और उसका समझ करके आंसर देने में तकरीबन आपको 50 सेकंड लगने वाले हैं। ये अवस्तर बनने वाला है। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, तभी आपका कुछ कल्याण हो सकता है। हमारे नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की डेट भी लगी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज मैं अपने लायर से स्वयं मिलूँगा और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो कन्फर्मेशन हुई है कि जो जज बेंच की सुनवाई हो रही थी जिस बेंच में, और उसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं, ठीक है ना। जज का जो है तबादला अन्यत्र बेंच में कर दिया गया है। तो अब उसी बेंच में ये मामला लगवाया जाएगा जिस बेंच में हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकें, ठीक है ना। और वैसे भी चयन बोर्ड से जितने भी कोर्ट केसेस थे वो पूरा ब्यौरा भेज दिया गया है शासन को, और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लायर नियुक्त होने के उपरांत ही इस पर जो है आप सभी लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया देखने के लिए मिलने वाली है। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये समय आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए जुड़ जाएं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। और आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ 69,000 की भर्ती हो प्राइमरी वाली, चाहे आपका 72,825 हो, ठीक है ना। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, 69,000 में हम सभी लोगों को तकरीबन 19 महीने का समय लगा था, ठीक है ना। सारे मामले पे सुनवाई होते और आदेश आते, और टीजीटी पीजीटी पे भी हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि अब ये मामला भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा और ये सारे मामले बहुत तेज़ी से सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे जो प्रभावी मुकदमे हैं, ठीक है ना, अगर आप कोर्ट केसेस की बात करें, जो प्रभावी मुकदमे हैं वो केवल और केवल 14 केसेस हैं, ठीक है, जो कि विभिन्न भर्तियों के, कोई 2013 का है, कोई 2016 का है, और कोई 2010 का है, 10 का भी है अभी, और कोई 2016 और 21 दोनों का है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों और भी विभिन्न मामले हैं जिसको लेकर के विद्यार्थियों में जो मतलब कोर्ट केस कर रखा है, लेकिन जो प्रभावी हैं, जो अभी चल रहे हैं, वो केवल 13 केसेस ही हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरीके से जुड़ जाएं हमारे साथ में, देर ना करें। याची लाभ प्राप्त करना है तो बिना सोचे समझे आ जाएं, ठीक है ना। अगर ज़्यादा देर करेंगे तो उसमें नुकसान आपका ही है। याद रखें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोग हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी 2022। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए विद्यार्थियों में सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है, विद्यार्थी लगातार पूछते हैं भैया इसका एग्ज़ाम कब होगा। मैं आप सभी लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के 15 दिन के भीतर आपका एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना सोचिए कि दिसंबर में तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना ही रहा, जनवरी में बनेगा नहीं, फरवरी में एग्ज़ाम होगा नहीं, मार्च में होगा नहीं, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं। ये सारी वैकेंसीज जो है वो आउटडेटेड हैं। मतलब आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे तारांकित चेक होता है ना, याद है ना, समझते हैं, उसी तरीके से ये भी तारांकित वैकेंसी है, ठीक है ना, जिसकी तैयारियां गवर्नमेंट की नज़रों में कंप्लीट हो चुकी हैं कि विद्यार्थी बहुत पढ़ चुके हैं भैया 2-2.5 साल, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद सबसे पहले यही वैकेंसी खुदाई भी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अगर चुनावी आचार संहिता लग गई तो एग्ज़ाम कैसे होंगे, जी नहीं, ये भर्ती आउटडेटेड है ना, ये पहले ही जारी हो चुकी है, 2 साल पहले ही आई थी। तो इसलिए आप सभी लोगों को 1.5 साल हो गया, तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का चुनावी आचार संहिता के बीच में भी हो जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। आज इस पर फाइनल जो कन्फर्मेशन है आज या कल इसमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यूपीपी का भी विज्ञापन जारी होना है और गृह मंत्रालय से उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की पूरी तैयारियां भी कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है।
अभी तक ये मामला केवल आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के उलझा हुआ था, लेकिन आज और कल की तारीख में इस मामले को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। मतलब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को कितने वर्षों का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, जो मतलब सूचना प्राप्त हो रही है कि 2 वर्ष आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि चुनावी वर्ष में अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें आवेदन करें। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी एज रिलैक्सेशन का ही मामला अटका पड़ा था, और आपके पीसीएस के 2024 के विज्ञापन में भी एज रिलैक्सेशन का ही मामला अटका पड़ा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो मुख्य सचिव महोदय ने अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाई है, उसमें विद्यार्थियों को 2 वर्ष कोविड काल के चलते दिए जाने पर उन्होंने जो है सहमति जताई है। और सर्चिंग कमेटी अध्यक्ष और सदस्य के लिए बनाया गया है, तो योग्यताओं का निर्धारण तो इन्होंने कर लिया है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग में कौन सदस्य बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, ये तो कन्फर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके आवेदन के लिए कल परसों की तारीख में आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, और 3 दिन ये प्रक्रिया चलेगी आपकी, ठीक है ना। आवेदन करने के लिए 3 दिन, अधिकतम 7 दिन, ठीक है, ये समय दिया जाएगा। उसके बाद सर्चिंग कमेटी पूरे नामों को शॉर्टलिस्टेड करेगी और मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर देगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए अब जो इंतज़ार की घड़ियां हैं, मानता हूं कि थोड़ा सा निराशा ज़रूर होती है कि कोई परीक्षा नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि कोई परीक्षा होगी ही नहीं, ठीक है। परीक्षाएं होंगी, आपकी समय से होंगी। और अब चूँकि कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत जल्द मिलेंगी कि यूपीएससी भी अपने फुल फॉर्म पे काम करे। जो उनके सदस्य नहीं हैं, सदस्यों के चयन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है, और इसके लिए भी बहुत जल्दी ही अधिसूचना आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। कल सचिव महोदय से कुछ हमारे टीम के सदस्यों ने मुलाकात की और उनसे वीडियो री एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में जानने का प्रयत्न किया। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वीडियो री एग्ज़ाम के पहले हम पीईटी 2023 का परिणाम जारी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि विज्ञापन जारी करने हैं। उसके बाद आप लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो हमने मंजूरी के लिए प्रेषित किया है मुख्यमंत्री के पास। शासन से मंजूरी मिलने के बाद हम तुरंत उसका परिणाम जारी कर देंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीईटी 2023 के लिए जो आप सभी लोगों को मैं कंफर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि शासन से मंजूरी मिल गई है कि भैया आप परिणाम जारी कर सकते हैं। तो लोग आपके यूपीएससी की भी तैयारियाँ फुल्ली कंप्लीटेड हो चुकी हैं और बहुत तेज़ी से इन प्रक्रियाओं को जो है सुलझाया जा रहा है, और पीईटी 2023 आप सभी लोगों का परिणाम बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर अगर यूपीएससी की तैयारियां करते हैं तो आप लोग अपनी तैयारियों में मशगूल हो जाएं। क्योंकि आप सभी लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ पीईटी 2023 के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली हैं। रही बात एजेटीए के विज्ञापन की, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये आपका पीईटी 2023 के आधार पर ही जारी होने वाला है, ठीक है ना। जो हमें सूचना प्राप्त हुई मैं वही दूंगा, ठीक। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन ढंग से तैयारियों में जुट जाएं। एक महत्वपूर्ण अपडेट और, अभी जो बीएड डिग्री धारक पूरी तरीके से सुस्त और पुस्त हो गए हैं, ठीक है ना, तो वो अगर सुस्त हुए हैं तो ठीक है, अगर फुस्त हो गए हैं तो बेकार है, ठीक है। आप सभी लोग अपनी एकता का, एकरूपता का प्रदर्शन करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को एक नया मुकाम हासिल करा सकती है। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ गए हो, लेकिन हम सभी लोग अभी भी आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी मैदान छोड़ करके चले गए हैं ना, बिल्कुल नहीं। हम सभी लोग सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के केंद्रीय प्रतिनिधियों तक, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तक लगातार अपनी बातों को, अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसका सार्थक परिणाम भी देखने के लिए मिलने वाला है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 है। इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके आप सभी लोग हमारे साथ बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प अपने लिए तलाश सकते हैं, और अधिक से अधिक संख्या में अगर आप लोग वीडियोस को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा भी मोटिवेशन होता है। चलते चलते आप सभी लोगों से मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में नौकरियां करनी हैं तो आप लोग स्वयं के लिए ईमानदार बनिए, ठीक है ना। स्वयं के लिए ईमानदार बनिए और स्वयं के लिए कार्य करना आरंभ करिए, ठीक। किसी के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं के लिए कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 महीने। इसमें आप सभी लोगों की जीवन की दिशा और दशा दोनों
चेंज हो जाएगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।